अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं कहता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से वापस आ गया अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे पता नहीं आप ये वीडियो कहाँ पे देख रहे हैं। तो गाइस वीडियो से ऑफ रहने की कुछ ख़ास वजूहत थी, कोई फैमिली के इश्यूज़ थे जिस वजह से मैं नहीं आ पाया, मैंने कोई वीडियो नहीं की। तो आज मैं वापस आया हूँ तो एक मैं बहुत ही मज़े की स्टोरी आप लोगों के लेके आया हूँ। तो बात यह है कि काफ़ी अर्सा पहले एक बादशाह हुआ करता था, उसकी 4 बीवियाँ थी। तो जो सबसे छोटी वाली थी, जो सबसे आखिरी चौथी बीवी समझने वाली थी, उससे वो काफ़ी प्यार करता था। उसको काफ़ी जेवर वगैरह लेके भी दिया करता, तो वो आखिरी वक्त तक उसके साथ रही। अब हुआ ये कि जब बादशाह अपने आखिरी टाइम पे था, जब उसको नज़र आ रहा था कि वो नहीं बचेगा, अपने वो बिस्तरे मार्ग पे था और बिल्कुल वो मरने वाला था, तो डर गया। इंसानी फितरत है कि काफ़ी लोग मौत से डरते हैं। वो भी डर गया था तो बादशाह, लेकिन उसको भी नज़र आ रहा था कि वो खा लिया जाएगा यहाँ से, उसके साथ और कुछ नहीं जाएगा। तो उसने अपनी सबसे छोटी बीवी, जिससे वो काफ़ी प्यार करता था, जिसको वो काफ़ी जेवर वगैरह और काफ़ी चीज़ें लेके देता था, काफ़ी अच्छे कपड़े लेके दिया करता था महंगे, उसको उसने बुलाया और उसे कहा कि देखो, मैंने तुम्हें दुनिया में बहुत प्यार दिया है, पैसा दिया है, सब कुछ दिया है। अब मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो जगह मेरे लिए आसान नहीं होगी, तो तुम मेरे साथ चलो। अब वो भी क्योंकि इंसान थी, वो भी मौत से डर गई, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो उसने अपनी तीसरी बीवी को आवाज़ दी, जिसके लिए जो हर जगह पे उसके लिए तैयार रहती थी, जिसके लिए उसने दुनिया के हर काम किए थे, लेकिन वो ज़्यादा उसको प्यार नहीं करता था। वो दुनिया में जो भी उसने काम किया है, हुकूमतें वगैरह जो जंगें जीती उसी के लिए वो जीतता था। तो उसको बुलाया, उससे भी उसने सेम क्वेश्चन किया। तो उसने उसको जवाब दिया कि देखो, अभी मेरी उम्र नहीं मरने की, और ना ही मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। तो जब तुम मर जाओगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। अब वो डर गया, तो उसने अपनी दूसरी बीवी को बुलाया और उससे बुला के कहा कि देखो, वक्त बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो मेरे साथ आओ। वो दूसरी उसकी बीवी, उसकी हर मुश्किल में उसने उसका साथ दिया था। तो उसने कहा कि देखो, जिस तरह ज़िंदगी में बाकी मुश्किलात में तुमने मेरी मदद की है, यहाँ भी मेरी हेल्प करो। तो उसने कहा नहीं, देखो, मौत बहुत मुश्किल होती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, जब तुम मर जाओगे ना, तो मैं तुम्हारी तदफीन का इंतज़ाम ज़रूर कर दूँगी और तुम्हारे कफन दफन का सारा इंतज़ाम मैं कर दूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अभी उसकी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि उसको एक आवाज़ आई बादशाह को कि बादशाह सलामत, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आप जहाँ चाहें मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो जब बादशाह सलामत ने मुड़ के देखा तो उनकी सबसे जो पहली बीवी थी वो वहाँ पे खड़ी थी, वो ये बात कर रही थी। अब बादशाह सलामत काफ़ी शर्मिंदा हुए और उससे कहने लगे कि देखो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ज़िंदगी में तुम्हें इतना प्यार नहीं किया जिसके तुम काबिल थी, और मैं वो सब कुछ नहीं कर पाया जिसका तुम हक रखती हो। तो स्टोरी को मैं इस तरह ख़त्म करूँगा। इसका मॉरल, असल में ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि दुनिया में हर इंसान 4 बीवियाँ रखता है। हर इंसान, पहली बीवी जो सबसे छोटी थी वो उसका जिस्म था, जिस पे वो महंगा लिबास पहनता है। दूसरी बीवी जो अपोजिशंस होते हैं, जो आपकी चीज़ें आप ख़रीदते हैं, जस्ट लाइक अ फ़ोन, अ कार, पीसी, कैमरा, इस टाइप की चीज़ें। जो उसकी दूसरी बीवी थी वो उसके दोस्त, यार और फैमिली के बंदे, जिन्होंने कहा था कि हम तुम्हारी तदफीन का इंतज़ाम कर देंगे। और जो उसकी पहली बीवी थी, जो उसके साथ जाने को तैयार हो गई थी, वो तो उसकी रूह, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे। देखो, जब हम लोगों ने मरना है ना, तो हमारी बॉडी ने यहीं रह जाना है, हमारे जो हम असासे बना रहे हैं ना, इन्होंने यहीं रह जाना है। हमारे जो दोस्त जा रहे हैं, ये काफ़ी कुछ टाइम हम याद रखते हैं, परेशान रहते हैं, उसके बाद मूव ऑन कर लेते हैं। जितना क्लोज रिश्ता हो वो कुछ टाइम गुजरने के बाद मूव ऑन कर लेता है। लेकिन जो हमारी रूह है, जिसने हमारे साथ जाना है, आखिरत जिसने देखनी है, हम उसके लिए कुछ नहीं करते। हम लोग कर रहे होते हैं, हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं,
बॉडी बिल्डिंग हम लोग कर रहे थे अपने जिस्म के लिए, खाना अच्छा खा रहे होते हैं अपने जिस्म के लिए, उसके बाद हम लोग पैसे बना रहे होते हैं गाड़ियों के लिए, घर के लिए, उसके बाद हम लोग अपनी फैमिली को, दोस्तों को खुश करने के लिए चीज़ें कर रहे होते हैं। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को खुश करने के लिए हराम कमा रहे होते हैं कि हमारे बच्चों की ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, और अपने बच्चों की ख्वाहिशात के लिए सब कुछ कर जाते हैं। तो इन चीज़ों ने हमारे साथ नहीं रहना होता, और वो हमारी रूह जिसने हमारे साथ रहना है हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश यही होगी कि पूरे मसरूफ़ दिन में कुछ लम्हात अपने साथ ज़रूर गुजारें, अकेले रहें, ख़ुद से बात करें, अपने अंदर की रूह की बात सुनें कि वो आपसे क्या कह रही है। क्या जो आप काम कर रहे हैं क्या वो उसकी इजाज़त आपको दे रही है? क्या वो उससे खुश है? क्या आप लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं और लेकिन आपकी रूह खुश नहीं है, या ये आप बात जानते हैं कि नहीं? इस बात को पता करें, अपनी रूह को खुश करें, अपनी रूह के लिए कुछ काम करें जो आपको आगे काम आएंगे। थोड़ी सी वीडियो इस्लामिक थी, उर्दू में बना रहा हूँ। वैसे रिसेंटली जो मैं इससे पीछे व्लॉग्स आ रहे थे वो इंग्लिश में कर रहा था, तो मैंने सोचा नहीं यार, आज की इस वीडियो को हर बंदे तक पहुंचाना है और हर बंदे ने इस मैसेज को ज़हन में रखना है। सो बहुत से लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते, उर्दू समझ पाते हैं, तो उनके लिए वीडियो थी। तो गाइस इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।